मैं 2-3 दिन पहले एक बच्चे से मिला और उसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था। तो जैसे मेरा एक तरीका होता है कि उसको अगर इज इन ग्रेड व्हाटएवर 6 में है तो मैं उससे 3 ग्रेड पीछे चला जाऊँ और उससे कोई इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछूं जस्ट बिकॉज उसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ कि 2 इवन नंबर मिले तो इवन बनता है या ऑड बनता है? तो उसका इंस्टेंट रिस्पॉन्स ये था कि मुझे ये चीज़ें तो भूल चुकी हैं। अब इसकी वजह पता क्या है? एक वो चीज़ है कि कॉन्क्रीट चीज़ों का इस्तेमाल बच्चों की लर्निंग में इंतहाई अहम है। तो क्यों इंतहाई अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमारा इम्पॉर्टेंट जो कॉन्टेक्स्ट है वो है कि हमने टीचिंग लर्निंग के तरीके एज अ पेरेंट्स और एज अ ट्यूटर और एज एन अडल्ट सीखने हैं। हाउस ऑफ विजडम में हम ये जो काम कर रहे होते हैं, एक उसमें से कुछ असूल जो रिसर्च से भी साबित हुए हैं और फिर वो दोबारा से बंदा रियलाइज़ करता है वाइल वर्किंग विद चिल्ड्रन एंड वाइल वर्किंग विद पेरेंट्स, कि वो बुनियादी असूल ये होता है ना कि मैं कहाँ से बात शुरू करूँ, या ये मेथडोलॉजी अप्रोच का पता है। एक वो चीज़ है कि कॉन्क्रीट चीज़ों का इस्तेमाल बच्चों की लर्निंग में इंतहाई अहम है। तो क्यों इंतहाई अहम है? बच्चे का जो नॉलेज होता है ना, वो ढेर सारा आप समझे कि हैंड टू माइंड होता है, यानी वो चीज़ को टच करता है तो उसे पता चलता हो दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक, दैट हाउ इसकी फीलिंग क्या है, इसका टेक्सचर क्या है। राइट फ्रॉम दैट पॉइंट मैं 2-3 दिन पहले एक बच्चे से मिला और उसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था। तो जैसे मेरा एक तरीका होता है कि उसको अगर इज इन ग्रेड व्हाटएवर 6 में है तो मैं उससे 3 ग्रेड पीछे चला जाऊँ और उससे कोई इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछूं जस्ट बिकॉज उसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ कि 2 इवन नंबर मिले तो इवन बनता है या ऑड बनता है? तो उसका इंस्टेंट रिस्पॉन्स ये था कि मुझे ये चीज़ें तो भूल चुकी हैं। अब इसकी वजह पता क्या है? क्योंकि उसने वो इवन और ऑड कभी भी किसी कॉन्क्रीट चीज़ से नहीं की। अब सोचे कि एक बच्चे ने, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि 10 ब्लॉक से 2 छोटे छोटे ब्लॉक लेके और एक ब्लॉक आगे रख के किया हो क्या, जब 2 जोड़े जोड़े बनते जाएं तो वो इवन है, जोड़े ना बने एक हैंग आउट कर जाए तो वो ऑड है। और उसने 5 मिनट उस पर खेला हो कि अच्छा मैं इवन और इवन मिलाता हूँ तो वो जोड़े 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 ही रहते हैं, लेकिन मैं इवन और ऑड मिलाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये इवन है और ये ऑड है, तो जोड़े जोड़े तो मिल जाते हैं लेकिन एक ऑड हैंग करता रहता है। लेकिन मैं अगर ऑड और ऑड मिलाता हूँ तो 2 जोड़े तो जोड़े जोड़े रह गए, लेकिन जो एक हैंग हुआ है ना वो भी जोड़ा बन जाता है। बस ये अब सारी उम्र उसे नहीं भूलेगा। सेम गोज इन मैथ्स एंड साइंस, एनवायरनमेंट टीचिंग ऑल्सो एंड ऑल अदर थिंग्स ऑल्सो। बच्चे का वो इम्बॉडीड नॉलेज इसको हम बोलते हैं करते हैं, और बड़े स्केल पे भी ऐसे ही होता है। तो कौन से मैनिपुलेटिव, दैट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से यूज़ करने चाहिए? तो बेहतरीन तो ये है कि रिसर्च के रिकमेंडेड टूल्स यूज़ किए जाएं बिकॉज दे आर वेरी एफिशिएंट। और वो ये नहीं है कि वो कुछ स्विट्जरलैंड जर्मनी से मिलते हैं, नो, वो आप अपने तरखान से खुद बना सकते हैं, घर में खुद बना सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक टीचर थे बहुत अच्छे, उनका नाम था जॉर्ज इफ्रा, फ्रांस के थे, प्राइमरी स्कूल टीचर थे, 1950s लेट की हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन एक स्टूडेंट ने पूछ लिया कि ये बताइए सर कि ये नंबर आए कहाँ से हैं, क्योंकि मैथ्स इज अबाउट पैटर्न्स इन नंबर एंड स्पेस, ये बहुत एलिगेंट डेफिनेशन। तो बच्चे ने पूछ लिया कि सर ये नंबर कहाँ से आए? तो उनका टीचर वॉज टोटली शॉक्ड स्टिल, क्योंकि ये सवाल टेंजेंट बन के भी उसके दिमाग से कभी नहीं गुजरा इन ऑल दैट 15 years ऑफ टीचिंग। द वे आवर सिस्टम इज ट्यून्ड, और वो जिस तरह पढ़ा रहा होता है कि हिस्ट्री से डिस्कनेक्टेड पढ़ा रहा होता है, रियल लाइफ से डिस्कनेक्टेड पढ़ा रहा होता है। तो वो कहता है कि जी मैं तो बहुत शर्मिंदा हुआ, मैंने बच्चे को तो एक्नॉलेज कर लिया कि मुझे नहीं पता, और आई वेंट स्ट्रेट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस एंड आई रिजाइंड। ही रिजाइंड। अब फ्रांस के पासपोर्ट का उससे फ़ायदा ये हुआ कि इट वाज ईजी फॉर हिम टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। इन्होंने फिर ये ट्रैवल करना शुरू कर दिया फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, अल-फराबी की तरह, कहीं प्लेटें धो रहे हैं, कहीं वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, कहीं छोटी मोटी मजदूरी कर रहे हैं। एंड ही विजिटेड मोर देन 30 countries एंड ऑलमोस्ट ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया इज़ अ बिग टाइम। मायन के पास नंबर थे, इजिप्शियंस के पास नंबर थे, अपने अपने मुख्तलिफ जगह से इवॉल्व हुई। आज जो हम लेके बैठे हैं इट्स अ कॉमन ह्यूमन एंडेवर। कोई भी एक चीज़ नहीं है जो कि एक कॉम क्लेम कर सके कि मेड इन या हमने बनाई थी। नो, इट्स कमिंग फ्रॉम, इट्स अ कॉमन ह्यूमन एंडेवर। तो ही रोट अ बुक, द बुक्स नेम इज़ यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। तो उसका मुकदमा मैं पढ़ रहा था, तो मुकदमे जो पहली बात लिखी जॉर्ज इफ्रा ने, वो कहते कि इट वॉज वेरी रिवीलिंग फॉर मी एंड ये मेरी बहुत लेट रियलाइजेशन हुई इन दिस जर्नी कि इंसान पैदा ही एक कंप्यूटेशन मशीन लेके होता है। हैंड्स, आवर हैंड्स, आरंट दीज 12
और हमने 12 का ही 12 पहर रखे हुए हैं, 12 महीने रखे हुए हैं, और अल्लाह ताला ने नेचर के साथ सिंक करके 12 रखे। अंगूठे का एक अलग फंक्शन है। आरन दीज 10, और हमें 10, 20, 30 कितने ईजी लगते हैं। इसका ना मुझे 20+30 क्यों कहे तो ईजी लगता है ना, मुझे कोई 19+23 कहे तो ये दोनों नंबर 20+30 से तो नहीं छोटे हैं, लेकिन इट्स नॉट ईजी बिकॉज 20-30 के कंस्ट्रक्ट टेंस के हमारे अंदर इनेट नेचर ने अल्लाह ताला ने बना के भेजे हुए हैं। तो सारा मेंटल मैथ्स हम करवाते ही इस तरह हैं कि गो फॉर द नेचर की जो कंस्ट्रक्ट है उनको बेस्ट यूटिलाइज करो। तो ये कॉन्क्रीट है। तो कॉन्क्रीट स्टार्ट्स विद योर ओन फिंगर्स। स्कोर का लफ्ज़ जो है, स्कोर का असल मतलब है 20। ह्यूमन हैव टेकन इट फ्रॉम द फिंगर्स एंड टोज। तो हम कहते हैं कि जी इतने की, हम बचपन में थे तो कहते थे कि जी बकरी कितने की बिकी या घोड़ा कितने का बिका, तो इतने 20 का बिका, इतने 20 का, पंजाबी में इतने 20 का बिका मीन्स इन। तो स्कोर लैटिन में 20 को कहते हैं। तो नाउ वी यूज़ इट फॉर जनरलाइज्ड हो गया जैसे। तो कई बच्चों के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो वो बिल्कुल उनको नहीं समझ आ चुके होते बिकॉज उन्होंने उस प्रॉब्लम में से हाथ नहीं गुजारे होते। बच्चों को आप कह दें कि फॉर एग्जाम्पल दे हैव टू गो फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर। कॉर्नर को टेक्निकली हम 3D में वर्टेक्स कहते हैं। अब जो मर्जी करते रहें, अब बच्चे ने जब तक इसको खोल के नहीं देखा और उसे नहीं समझ आएगा कि इस पे पैथागोरस कैसे यूज़ होना है। होना पैथागोरस ही है, बट द चिल्ड्रन विल लाइक टू डू दिस कि इस पे पैथागोरस कर लेंगे और ये ऐड करेंगे, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इस पे पैथागोरस यूज़ कर लेंगे और ये ऐड कर देंगे, बिल्कुल इनकरेक्ट। तो किसी तरह से भी इस पे पैथागोरस उनसे नहीं लगना टिल द टाइम दे हैव एक्चुअली वर्कड ऑन इट एंड ओपनड इट। तो बाज़ हमारे प्रॉब्लम ही ऐसे हैं। तो कॉन्क्रीट हम नहीं करते इन साइंस, इन मैथ्स, इन इन्वायरमेंट, इन लैंग्वेज, तो उससे वो बच्चे फिर बहुत कम, उसको फिर ना वोलेटाइल सा नॉलेज होता है। तो सीखने के तरीके यही हमारा प्रोग्राम जो एक्सेलरेटेड है उसका एक DNA और उसका कैटलिस्ट की वजह ये है कि वी यूज़ कॉन्क्रीट बट रिसर्च बेस्ड, एंड 1 चिल्ड्रन इंजॉय, इट्स इंगेजिंग, 2 इट्स डेप्थ ऑफ दिस। ये भी वेस्ट और ईस्ट में बहुत फ़र्क है। वेस्ट अभी भी कॉन्क्रीट यूज़ कर रहा है, करता है बिकॉज रिसर्च रिकमेंड करती है, लेकिन मोर फॉर द इंगेजमेंट। ईस्ट एशियन स्कूल्स, चाइना, जापान, दे यूज़ इट, सिंगापुर, बट फॉर इंगेजमेंट एंड डेप्थ। तो डेप्थ के लिए इस्तेमाल करना है तो देन यू नीड अ बिट ऑफ रीडिंग या बिट ऑफ ट्रेनिंग। हाउस ऑफ विजडम में भी हम यही करते हैं कि ये चीज़ें कोई भी अडल्ट 2.5-3 घंटे में एक टॉपिक में सीख सकता है। मैथ के सारे 3-4 ही टॉपिक्स हैं, 4 ही टॉपिक्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्पेस एंड पैटर्न एंड प्रोपोर्शनल रीजनिंग। इस तरह साइंस के 3 ही टॉपिक्स हैं सारे, तो वो आगे सीख सकते हैं आप। तो दैट वॉज टुडेज टॉपिक, व्हाई कॉन्क्रीट इज़ इम्पॉर्टेंट।